हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और राजस्थान के द्वारा जो कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम होता है RSCIT, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण कोर्स होता है, उसके MCQ हम देख रहे हैं। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले कंप्यूटर के MCQ, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में 5 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं और इसके अलावा आपकी RSCIT परीक्षा में तो 35 क्वेश्चन आते हैं जो इनमें से ही आएंगे। और यहाँ से जो आपके सेंटर से जो मार्क्स भेजे जाते हैं उनमें LMS करना होता है और वो LMS भी इन्हीं में से पूछा जाता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रा ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड जिसका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए MS वर्ड के क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, आप फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार उसका उपयोग किसके द्वारा कर सकते हैं? क्या है? फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार उसका उपयोग किसके द्वारा कर सकते हैं? हाउ कैन यू सी द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर क्लोजिंग इट? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आंसर बी, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करना है, 2 बार दबाना है, तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? फॉन्ट की शैली कौन सी नहीं है? तो यहां देखना है आपको, बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, ध्यान है। बोल्ड यानी गहरा हो जाता है, ठीक है, इटैलिक यानी तिरछा हो जाता है, और रेगुलर जो चलती आ रही है, ठीक है, ये रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो सुपर स्क्रिप्ट क्या नहीं है? सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट की शैली नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट की शैली नहीं है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो सेव करने के लिए, किसके लिए? सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है ए, आपको सबको पता है, कंट्रोल S से सेव होता है। कंट्रोल S दबा दो तो आपके द्वारा बनाई गई फाइल क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहां ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है वो डी है। इट मीन सभी बेसिक डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए? मॉडिफाई करने के लिए सारे ही काम में लिए जाते हैं। अर्थात क्या है? फाइल टैब, उसके बाद में इन्फो, उसके बाद में प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना होता है। इससे भी आप क्या करते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। एडवांस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कस्टम टैब पर क्लिक करके अब नाम बॉक्स, टाइप लिस्ट एवं वैल्यू बॉक्स में इनपुट डालकर ओके पर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं? बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये क्या कह रहा है? देखिए 5वां क्वेश्चन है, MS वर्ड इसका उदाहरण है। बोले तो MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये आपको ध्यान रखना है, सी। MS वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमने पहले चर्चा की है सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन और दूसरा कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम और एप्लीकेशन 2 प्रकार के होते हैं। तो ये जो MS वर्ड है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है, ऐप है। जैसे मोबाइल में आप ऐप देखते हैं ना, तो ये एक प्रकार का सिस्टम का ऐप है, बोले तो कंप्यूटर का
ऐप है तो इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए आगे, स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए, स्टाइल आपको अप्लाई करना है किसी टेक्स्ट पर, तो उसके लिए कौन सा क्या यूज करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले होम टैब दबाना है। होम टैब के अंदर चयन करना है स्टाइल ग्रुप का, और फिर उसके बाद में सेलेक्ट नॉर्मल, और उसके बाद में नो स्पेसिंग। तो ये क्या है आपका, क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किसके लिए? स्टाइल अप्लाई करने के लिए। स्टाइल अप्लाई करने के लिए होम पर क्लिक करोगे, उसके बाद में स्टाइल ग्रुप पर क्लिक करोगे, फिर उसके अंदर आप चाहे उसको सेलेक्ट नॉर्मल करो और नो स्पेसिंग ये आपको सेलेक्ट करना है, तो आपकी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन देखिए आपको क्या करें। MS वर्ड 2019 में, बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में बुलेट फीचर, किसका बुलेट फीचर का उद्देश्य क्या है? अब इसका उद्देश्य ऑप्शन सी, लिस्ट में बुलेट पॉइंट ऐड करने में। जो लिस्ट होती है उसमें कौन सा पॉइंट? बुलेट पॉइंट ऐड करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? सी, लिस्ट में बुलेट पॉइंट ऐड करने में किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट फीचर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो इसको बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो ऐसा ऑप्शन में कहीं होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी। बोले तो प्रिंट लेआउट, बोले तो इंग्लिश में कहेंगे अपन प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट होने से पहले जो दिखेगा, या उसको लेआउट। लेआउट मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होगा उससे पहले आपको वो दिखता है साइड में कि इस प्रकार से आपके पेज में ऐसे प्रिंट होकर के आएगा, तो उसको हम प्रिंट लेआउट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रिंट लेआउट। इट मींस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? तो वो दिखेगा प्रिंट लेआउट ऑप्शन पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए 9वां क्वेश्चन आपका, कौन सी फाइल MS वर्ड शुरू करती है? कौन सी फाइल जो है MS वर्ड को शुरू करती है? तो ऑप्शन ए, winword.exe। winword.exe ये क्या फाइल, कौन सी फाइल शुरू करती है? डॉक्यूमेंट फाइल। कौन सी फाइल? MS वर्ड फाइल MS वर्ड शुरू करती है, तो winword.exe अगर आ जाए तो इसका मतलब ये फाइल कौन सी शुरू कर रही है? MS वर्ड की फाइल शुरू कर रही है। चलिए अगला, MS वर्ड बोले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है? किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है? तो यहां ध्यान रखना, इसका आंसर बी, बोले तो इंसर्ट, जो कि आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है आपकी उस टेबल के अंदर, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि MS वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट, क्या करने के लिए? टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है, तो वहां आपको इंसर्ट नामक ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर का, वो आपको दबाना होगा, तो आपके टेबल इंसर्ट हो जाएगी। डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड को कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? देखिए डिफॉल्ट रूप से, बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? मतलब एक्सटेंशन बोलते हैं फाइल के पीछे जो नाम आता है, कोई भी आपने नाम लिखा .exe, .ppt या .txt इस प्रकार का, तो यहां पूछ रहा है कि डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड में कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा .doc और .docx। बोले तो सन 2007 वाले विंडो में तो ये आएगा 3 में 7 में, तो उसके बाद में जो आ रहा है 16 का 19 का वर्जन, उसमें .docx आएगा, ये ध्यान रख लेना। तो आंसर इसका बी बिल्कुल सही है।
डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड का जो फाइल का एक्सटेंशन है वो .doc और .docx रहेगा। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सभी चीजें काम में लेनी है। कैसे कैसे आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, फाइल टैब पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक करें तो भी आपका बन जाएगा, और फिर उसके बाद में बैक स्टेज व्यू के अंदर ये भी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ जाओ, उपलब्ध टेम्पलेट में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके भी आप बना सकते हैं। आप Ctrl+N की दबाकर भी नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य, अगर आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं तो उसी समय आपको नई फाइल जनरेट करनी है, नए डॉक्यूमेंट पे जाना है तो आपको Ctrl+N दबाना है। ये भी एक तरीका है शॉर्टकट की के माध्यम से, या फिर आप फाइल मेन्यू में जाकर के वहां से न्यू ऑप्शन दबाएंगे। देखिए फाइल टैब पर जाकर के फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, वहां से न्यू ऑप्शन पर जाएंगे, फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, नई फाइल ओपन हो जाएगी। और ये उपलब्ध टेम्पलेट में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, नई फाइल ओपन कर सकते हैं या नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। कुल मिला के इसका ऑप्शन डी बोले तो ऊपर वाले जो तीनों एबीसी दिए हुए तीनों ही तरीके से आप नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। एमएस वर्ड अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी बोले तो मेल मर्ज किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, मेल को मर्ज किया जाता है। अर्थात मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, एक के पास भेजना है, उसी को किसी दूसरे से टच करना है, उसी को तीसरे के पास टच करना है। तो ये कह रहा है कि एमएस वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट कोई है, सामान्य कोई मेल है, तो उसको एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, तो मेल मर्ज ऑप्शन का चयन करेंगे, मेल मर्ज हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एमएस वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस, एमएस वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है। फाइंड एंड रिप्लेस, पहले फाइंड यानी ढूंढना और उसकी जगह कुछ लिखना, उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ एमएस वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी बोले तो विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करना। क्या करना है, विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को क्या करना, सर्च करना। ठीक है ना, कुल मिलाकर के फाइंड करके रिप्लेस करना। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब पहले ढूंढो, सर्च करो और उसकी जगह कोई शब्द दूसरा रखना। ठीक है, चलिए अगला, ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट रैप करने के लिए, ऑब्जेक्ट कोई है उसके चारों ओर टेक्स्ट रैप करने के लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए आपको ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना तथा अरेंज ग्रुप में जाकर के हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट रैप कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो है पिक्चर फॉर्मेट या फॉर्मेट पोजीशन में जाकर के फॉर्मेट विथ टेक्स्ट रैपिंग में जाकर आवश्यकता अनुसार हम उसको क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ऑप्शन सी बोले तो पहला और दूसरा दोनों ही तरीके से हम टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रिंट सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए, प्रिंट सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आंसर सी बोले तो एक और दो दोनों ही है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंट करने के लिए, अच्छा प्रिंट सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए, किसके लिए मॉडिफाई करने के लिए, पहले फाइल पर जाएंगे फिर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है पहले सेटिंग ऑप्शन पर जाएंगे फिर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद में क्लिक ऑन द सेटिंग ड्रॉप डाउन अंडर प्रिंट ऑल पेजेस। ठीक है, तो आंसर इसका सी रहेगा बोले तो दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट सेटिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए अगला,
आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में, आप एमएस वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं, लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं? तो इसका आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी बोले तो होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का चयन करके। होम जो टैब होता है उसमें एक ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग विकल्प का चयन करके, उसका उपयोग करके आप क्या बदल सकते हैं, 2019 में लाइन स्पेसिंग को बदल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? जो नीचे लिखी हुई है उनमें से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेशन नहीं रखती है, अर्थात उससे संबंधित नहीं है? तो ये रहेगा सेल्स। सेल्स किससे संबंधित नहीं है? वो वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेल्स आती है आपकी किसमें, एमएस एक्सेल में आती है, एक्सेल में सेल काम में आती है। चलिए आगे, गटर मार्जिन क्या है, व्हाट इज द गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या है ये आपको देखना है, तो इसका आंसर सी है। इट मींस ये रहा, मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाईं ओर क्लिक करना। क्या है? मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाईं ओर क्लिक करना, ये क्या कहलाता है? गटर मार्जिन, ठीक है, पेज के किस तरफ, बाईं ओर क्लिक करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया जो पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मतलब अंतिम क्रिया जो पूर्ववत करने के लिए, मतलब कंट्रोल जेड, एक तरीके से कंट्रोल जेड। कहाँ है इसका? ये रहा कंट्रोल जेड। इसका मतलब अभी हमने कोई लेटेस्ट में टास्क की थी, उसको वापस हटाना है तो उसके लिए कंट्रोल जेड दबाना पड़ता है। चलिए आगे, क्विक एक्सेस टूलबार प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? क्विक एक्सेस टूलबार, तो वो आपका प्रदर्शित करता है आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड, आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड क्या कहलाते हैं? एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प पाया जाता है। वाटरमार्क मतलब जैसे आपके इसमें भी देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो पीछे की तरफ दीक्षा दिखा हुआ दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं पर वाटरमार्क। तो ये कह रहे हैं कि एमएस वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है डिजाइन टैब और उसके बाद में पेज बैकग्राउंड टैब, पेज बैकग्राउंड टैब। लेकिन एमएस वर्ड का वर्जन कौन सा? 2019 वाले वर्जन में वाटरमार्क का जो विकल्प है वो कहाँ मिलता है आपको? डिजाइन टैब में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां एक ऑप्शन मिलेगा पेज बैकग्राउंड टैब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, आपका क्वेश्चन नंबर 25। पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए कंट्रोल एस भी हम दबाते हैं, यहां देखना है, इसका आंसर डी रहेगा। अब देखो, मतलब सारे तरीकों से अपन कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार पर सेव बटन क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हैं। बाएं नेविगेशन भाग में फाइल को जिस स्थान पर सेव करना है वहां आप सेव कर सकते हैं। और सी ऑप्शन, फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट के लिए एक नाम टाइप करके भी आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव बोले तो सभी तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फाइल को सेव कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार पर क्या करना है? पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ये तीनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कंटेंट को ऐड करने के लिए, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कंटेंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन ए है, बोले तो आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा,
वहां से स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर लेआउट लेआउट के प्रकार को सेलेक्ट करना होगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कंटेंट को हम ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड रैप फीचर में वर्ड रैप फीचर में क्या करना होगा। वर्ड रैप फीचर जो होता है, वर्ड रैप का मतलब ये सोचो पहले तो, वर्ड रैप होता क्या है, शब्द जो मान लीजिए वर्ड रैपिंग हो रखी है ना, तो आपको ये पूरा स्क्रीन पर दिखाई देगा। अगर वर्ड रैप नहीं होगा तो आप जैसे जैसे टाइप करते हो एक लाइन पूरी कंप्लीट होने के बाद में भी इस तरफ साइड में छुपता जाएगा, समझ गए आप, जो लिखोगे ना वो दिखाई नहीं देगा, बोर्ड के अंदर घुस जाएगा कुल मिला करके, ठीक है ना। तो यहाँ वर्ड रैपिंग फीचर में क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए आंसर इसका ए बोले तो आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाया जा सकता है, अगली पंक्ति में ले जाया जा सकता है। अब वर्ड रैपिंग से हो जाएगा, अगर एक ही पंक्ति में तो वो क्या, एक पंक्ति कितनी लंबी होगी, अंदर समावेशित हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, टाइप तो हो रहा है लेकिन वो दिखेगा नहीं अंदर, और दिखने के लिए आपको वर्ड रैप करना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। चलिए अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है। MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने की अनुमति देती है, तो यह है ट्रैक चेंजेस इसका फाइनली आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, टेबल को किस टूलबार से जोड़ा जा सकता है। टेबल को किस टूलबार से जोड़ा जा सकता है, तो यहां ध्यान रखना है, टेबल के लिए आपका आंसर रहेगा इंसर्ट। बताया ना भाई, इंसर्ट ऑप्शन से ही आप क्या करेंगे, टेबल ऐड हो सकती है, जुड़ सकती है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा कमांड टेबल के लिए ग्रिड व्यू को सक्षम करता है। कौन सा कमांड टेबल के लिए ग्रिड व्यू को सक्षम करता है, तो ये आंसर रहेगा बोले तो डिजाइन। क्या रहेगा, डिजाइन। अगला क्वेश्चन, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पृष्ठभूमि चित्र जोड़ सकते हैं। पृष्ठभूमि, MS वर्ड 2019 में पृष्ठभूमि चित्र जोड़ सकते हैं, इट मींस इसका आंसर रहेगा यस। हाँ, आप पृष्ठभूमि यानी पेज, ठीक है ना, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठभूमि चित्र जोड़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए कौन सा विकल्प है। कौन सा विकल्प है, पेज नंबर। भाई पृष्ठ पेज है तो पेज का क्रमांक देना है, तो पेज नंबर ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जब आप पेज नंबर डाल पाओगे उसमें। चलिए अगला, MS वर्ड में सम्मिलित किए गए चित्र को, MS वर्ड में सम्मिलित कोई चित्र है, किए गए चित्र को स्थिर करने के लिए आप किस टूल का उपयोग करेंगे। MS वर्ड में सम्मिलित किए गए चित्र को स्थिर करने के लिए आप किस टूल का उपयोग करेंगे, तो यहाँ टूल आएगा आपका पिक्चर टूल्स। कौन सा टूल, पिक्चर टूल। यदि आप टेबल के भीतर एक रो को जोड़ना चाहते हैं, किसी टेबल में एक लाइन और जोड़ना चाहते हैं, तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, तो इसके लिए आपको विकल्प नंबर सी बोले तो टेबल टूल्स। क्या रहेगा, टेबल टूल्स, फिर उसके बाद में लेआउट, फिर उसके बाद में रो जोड़े, ये रहेगा। मतलब टेबल टूल्स का चयन करोगे, उसके बाद में लेआउट का चयन करोगे, उसके बाद में रो यानी एक लाइन जोड़ पाओगे। अगला जो प्रश्न है, MS वर्ड में कॉपी किए गए कंटेंट को, क्या किए गए, कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, तो कंट्रोल V। पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल V होता है, कंट्रोल V, ये रहा, ठीक है। आज का अंतिम सवाल आपका, MS वर्ड में पेज ब्रेक जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। MS वर्ड में पेज ब्रेक जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन सभी 38 या जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से दोबारा आप इस वीडियो को देखना, घर जा कर के देखना।
ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी RSCIT परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनमें से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है कि आपके कंप्यूटर की परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछे जाते ही हैं, पूरे सभी वीडियोस को मिला करके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। RSCIT परीक्षा में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस चैनल पे बने रहना है और जो रोजाना आपके वीडियोस आ रहे हैं उनको आप ढंग से देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।